दही वाले मंगवा। अब ये क्या नाम है, ये सब साल जो अभी पढ़ रहे थे जितना कि जितना सभी के सभी क्या है वो हिंदी का कहानी ही पढ़ रहे थे। दही वाला मंगवा ढाते विश्वास चाहे धरती का तक घूमे भी, तो इस प्रकार से सभी के सभी क्या है कहानी था। तो ये पहला प्रश्न है, देखो ऑब्जेक्टिव में है, लिखो पहला निम्नांकित या निम्नलिखित भी लिख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुने। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ए बी सी करके उसमें से एक सही लगाना है। पहला दही वाली मंगमा या मंगम्मा भी इसको पढ़ सकते हैं, दही वाली मंगम्मा या मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा जो थी उसके बारे में कहा जा रहा है, गाध पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है, साहित्य की कौन सी विद्या है। सुनेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है, बोलना भी है। इसका है कहानी, तो इसका सीधा भी ले लो, ऑब्जेक्टिव को ये भी सी करता रहेगा, और रटना थोड़ी है, कहानी है तो कहानी हो गया। अब बाकी तुम लोग का है जो है वहाँ चुनना होगा, ए बी सी करके कहानी है कि ये का है, तो कहानी नहीं सुने थे। दूसरा दही वाली मंगम्मा के रचनाकार कौन है, श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा के, जो अभी नहीं पता चल रहा होगा वो पिछला वीडियो जाकर देखेगा तो पता चल जाएगा। तो दही वाली मंगम्मा के रचनाकार कौन है, उसमें बताए थे कि दही वाले मंगम्मा जो है वो मंगम्मा दही बेचने जाती थी, है ना। तो या दही बनता कहाँ है, घर में या निवास में, निवास में होता घर, तो इसीलिए इनका नाम कोची है, लेखक का नाम श्रीनिवास। याद कर लेंगे। तो कुछ हम लोग का दिमाग जो है सीधा एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए अगर कुछ थोड़ा सा उसमें भिड़ा दें तो ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। सीधा दही वाला भी जो भुला गए, धरतियों में घुमा देते हैं जब कभी, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा टेक्निक। हाँ, और तुम लोग से एक बात बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं कुछ टेक्निक लगाए तो बीच में ऐसे लिख दिल करेंगे, जैसे कि दही वाले मंगमा, अच्छा दही, दही कहाँ मतलब होता है, तो दही जो है घर में बनता है या निवास में बनाते हैं, घर में बनाते हैं, तो घर में या निवास में, घर में या निवास में बनाते हैं। अच्छा ई काहे लिखे से जरा सुनो, ई ऐसे लिखने से छोटा सा में करके लिख लेंगे जिससे कि दूसरे से पता भी नहीं चले, आपने जब भी पढ़ेंगे। अच्छा श्रीनिवास दही घर में, हाँ ठीक है, घरे में बनता है या निवास में बनता है, तो एक से याद रहेगा कि दही वाली श्रीनिवास होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा ट्रिक वहाँ पर लिख देना है जगह से जब भी उसको रिपीट करें तो उसको याद रहे। अगला देखो, दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, दही वाली मंगम्मा दही वाली मंगम्मा किस शहर में, ये पूछेगा नहीं, ऐसे लिख लेंगे किस शहर, किस शहर में
बेचने जाती थी। इसका सही होगा बंगलोर। बंगलोर, ये बंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। अब बेंगलोर का हो, बंगलोर का ओकरे नाम है। बंगलोर भी उसी का नाम है, बेंगलोर भी उसी का नाम है। तो ये देखो कर्नाटक, कर्नाटक के ही यहाँ राजधानी बंगलोर पड़ता है। ठीक है, तो कर्नाटक में है तो राजधानी यही है, तो बंगलोर ना होगा। ठीक है, अब कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है तो वहीं शहर, एक शहर है बहुत बड़ा, जैसे कि बताओ बिहार की राजधानी पटना, तो पटना बड़ा का शहर है कि ना, तो उसी ही शहर में ही लेखक रहते थे। तो अब याद करना है, श्रीनिवास जी जब लिखे तो उनको पास लूर रहा होगा कि ना, बिना लूरे के लिख दिए, किस्सा को कहानी के सुन करके और लिख दिए, तो आसानी से हो जाएगा। बंगलूर यानी लूर था तभी कहानी लिखे, दही वाला मंगमा। अरे उसको घर जाते थे डेली और उस लूर को अपना किताब में बना दिए, कहानी में बना दिए। तो इसमें किस पे? तो श्रीनिवास जी बनाए हैं क्या? हाँ, तो लूर रहने के कारण, तो उनका घर भी कहाँ था? बंगलुरु में, शहर में रहने वाले थे। तो इस कहानी के चौथा नाम देखो, घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? घर में मंगमा से, या मंगमा की किससे नहीं बनती थी, इसे लिखेंगे मंगमा की किससे नहीं बनती थी, किससे नहीं बनती थी। तो इसका हो जाएगा बहू से, बहू से, और बहू का ही नाम था नंजम्मा, है ना, या उसी का बहू से ही यहाँ पर दिया है ऑप्शन, इसी का क्या है? नंजम्मा, नंजम्मा, नगम्मा लिखो ना, नगम्मा ही लिख लो, सीधा सीधी ना से याद करेंगे। माँ है इसीलिए मंगम्मा, और उसके साथ साथ माँ ना लगेगी, अभी ना से नंगम्मा, ऐसे करके याद, नंजम्मा नहीं याद करो, नंगम्मा याद करके। वहाँ ऑप्शन तो भरना रहेगा, और नहीं रहेगा तो नंगम्मा लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? आदमी को वहाँ होश आता है यानी कि कोची लिखे। ठीक है, आगे देखते हैं। रंगप्पा कौन था? बताए थे कल। जुआरी। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा बताए थे कि जुआरी था। यहाँ कोची कोची ऑप्शन दिया है, जरा देखते हैं। यहाँ पर मंगम्मा का बेटा नहीं, उसका बेटा के जिक्र भी नहीं कल किए थे। मंगम्मा का पोता नहीं, मंगम्मा का पति नहीं, अरे पति बनना चाह रहा था, समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है। लेकिन मंगम्मा के गांव का एक आदमी, हाँ गांव का आदमी था, तो यहाँ ऑप्शन में होगा मंगम्मा, मंगम्मा के गांव का एक आदमी, के गांव के ब्रैकेट में जुआरी। हाँ, इसी को बोलते हैं जुआरी था, जुआरी, या जुआरी भी कर सकते हैं, री ना लिख करके एड़ी भी लिख सकते हैं, जुआरी। जुआरी, ठीक है, जुआरी लिखना है, तड़ी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जुआरी लिखो, जुआरी का हो, जो कहना सका दोस्तों, सब उसी के बारे में है। हटा देते हैं अब, लिखो फटाक से, ऊपर तो साफ कर देते हैं इसे। अरे ठीक, और तुम जो वीडियो ये सब देखेगा, मान लेते हैं वो क्या करेगा, अपना रोक लेगा, नहीं लिखा है तो ये सब हमारा कहे की जरूरत ना पड़े कि हाँ बीच में हम रोके तो रहेंगे, उतना देरी रोके रहे, उतारो रे, एक बाद ही करो रे। अरे वीडियो जो देख रहा था ना रोक लेगा, 1 घंटा तक रोक ले रहो, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग बैठा बैठा कर लिखो। देखो छठा प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है मंगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? मंगम्मा वेंकटपुर, किस गांव की रहने वाली थी? इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आया ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, उतना नहीं है। तो यहाँ तक रंगप्पा उंगप्पा पूछ देगा,
दही वाली मंगवा सब पूछ देगा, इधर नहीं पूछेगा। अबालपुर एक नाम है, अबालपुर गांव के निवासी। ठीक है, ये पूछेगा नहीं अबालपुर। एक और में अगर दिमाग भिड़ाना है, अबल सबल समझता है, अबल सबल। अबल मैंने होता है जो विधवा थी, तो मंगम्मा के बारे में, तो मंगम्मा विधवा थी, तो उसका पति मर गए थे, तो इसलिए अबल याद कर लेंगे सीधा सीधे, न तो वैसे भी जैसे ही याद करना है याद कर लेंगे। ये पूछेगा नहीं वैसे। ये इसमें लिखा हुआ है अबलूर। अबलूर, हाँ अरे ठीक है, अबलूर एकरे है, अबालपुर या अबलूर एकरे कर दिया होगा, बंगलुरु के ना करके अबालपुर। और एकरे है अबालपुर, अबालपुर का हो चाहे अबलूर का हो, दोनों एक ही नाम होगा। अगर लिखना चाहता तो ये भी लिख लो, अबलूर। देख रहा ना, आप लगल है, हाँ। तो एकरा से आपल से याद कर लो, अबलूर। आगे देखो, ये भी कोई खास नहीं है। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? कितना के जन्म याद करते रहेगा? 6 जून 1893। श्रीनिवास श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो इनका है 6 जून 1891। अच्छा, एक नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ के कहानी है, कर्नाटक के, तो इसीलिए ये कौन कौन आवत रहेगा। कर्नाटक के है तो बेंगलुरु यही है, बेलूर यही है, कर्नाटक में राजधानी है का। फिर यहाँ देखो कौन में भी आ जाएगा। कर्नाटक में कौन आता है, एकरो में कौन आ गया, 91 एगो ज्यादा से याद रख लेंगे, 91 कहेगा 91। हाँ, 91 तो क्या करेगा, काने में ना। एक जानता है, एगो हम याद किए थे, तुम लोग बताते हैं तो कहेगा 1891 इनका भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उधर छोड़ो। रिलेटेड है सुनो। ज्यादा। हम एक याद किए थे कोची, मैसूर है ना, मैसूर होता ना, मैसूर दाल वाला। तो मैसूर जो है यहीं पर ही कर्नाटक में ही पड़ता है। तो मैसूर इसे कहाँ, कौन में है ना, मध्य प्रदेश इसे जो पड़ता है, कहाँ है कौन में। इस प्रकार से याद करेंगे ना, मैसूर अनुसंधान कहाँ है, कहाँ, तो कर्नाटक में पड़ जाएगा मैसूर। तो इस प्रकार से है। चलो हटाओ इसे, आगे देखो, कुछ इसमें लगा लेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें कौन में यहाँ बगलूर, ये लूर है तो वही कौन में जाएगा उधर। आगे देखो, साहित्य अकादमी को श्रीनिवास के किस कहानी संकलन को पुरस्कृत किया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्यों कि जिनको भी पुरस्कार मिलेगा उनको उस वाला नाम थोड़ा सा याद रखना कि किस पर इनको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो एक ज्ञानपीठ वाला बहुत सारे मिलेंगे, एक बार उसको एक साइड करके बता देंगे। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी भी लिखता है, अकादमी हम लिख देते हैं। साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास के किस कहानी का संकलन, श्रीनिवास के किस कहानी का संकलन में होता है लिखने के लिए, संकलन के लिए नाम बोलना है, किस कहानी है, पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस कहानी का नाम बोलना है, किस कहानी के लिए कह रहा है। साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास के किस कहानी संकलन के लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो एक नाम है सरना कठेगुल, तो एकरो में क्या लगल है,
कुछ आया काना काना वाला तो कथे गुल। बोले कन्नड़ वाला बड़ा बिजोड़ है काना। सनना यहाँ सन या सनना भी लिख सकते हैं, सनना कथे गुल। का लगा है ना कथे गुल। अरे काना हो जाएगा तो गुल गुल बुलबुलाइत रहेगा पीछे के तरफ तो कथे गुल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? नहीं, वो तो मारुति। अनुवादक थे। ठीक है, मारुति करके इनका नाम है। मारुति चलाता है काना तो सुनाई नहीं देगा, हटाते हैं इसको। यहाँ रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। पहला बोल रहा है जो बताया था ना उधर कहानी में, सुना ना, कहानी से तुमको ज्यादातर लड़ जाएगा। ठीक है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास शुरू मतलब पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम है, खाली स्थान भरना है, डायरेक्ट हम लिखा देते हैं। इनका पूरा नाम था मारुति वेंकट देश अयंगर, पूरा नाम है श्रीनिवास का। मारुति। हाँ, नहीं, ये पूरा नाम मस्ती। मस्ती वेंकटेश। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक तो है। इसमें मस्ती करके दिया हुआ है। और मस्ती करो चाहे जस्ती करो, जो भी लिखना लिखो, तुमको जो माने से। मारुति काना मारुति चला रहा था। याद रखना है सब, खाना खाना करके। मारुति वेंकट देश वेंकटेश या वेंकटेश भी कहते हैं, वेंकटेश। और एक नाम है अयंगर। अयंगर। अच्छा हमको ये बताओ कि वहाँ पर थोड़ा लिखल रहेगा कि शुद्ध लिखो। अब देखो यहाँ पर ये मारुति रू, ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा है। वहाँ उच्चारण जब होता है, अंग्रेजी नाम जब होता है मारुति, ठीक है, तो अंग्रेजी में कोई मारुति पढ़ लिया, कोई मस्ती पढ़ लिया, कोई भी पढ़ सकता है। तो बातिया मस्ती कुछ ही करते रहेगा इन्हें। मारुति लिखो, मारुति पे चलना है, काना को बैठा लेना। अगर ट्रेन भी करेगा तो सुनाई नहीं देगा। श्रीनिवास जी का जन्म दजुनावास में हुआ था। ये सब दही कुछ कहते रहेगा, लिख दें। 91 में हुआ था, ये तो लिख लिया ना। 6 जून 1991 को हुआ था। हाँ 1891, 1991 नहीं 1800, आज़ादी के पहले के ये हैं। दही वाली मंगवा का अनुवादक कौन है? वीर नारायण। ठीक है, देखो ये भी कोई दूसरा को अनुवाद किया है, तो बोल रहे कि अनुवाद इंग्लिश वाला नारायण। तो यहाँ पर लिखेंगे दही वाली मंगम्मा का अनुवादक। अनुवादक का अर्थ बताए थे, कोई किताब लिखे अंग्रेजी में, ओकरा हिंदी में कर दे। अनुवादक कौन थे?
BR नारायण। नारायण। BR नारायण। तीसरा, मुझे लगा कि बेटे से अगला है, मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख में मंगम्मा को जरा हो गया। क्या हो गया? फिर से पढ़ो। लिखो पहले। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण जब अलग हुई थी ना, जाकर वहाँ श्रीनिवास जी के पत्नी से बतिया रही थी, तो होने के कारण दुख में मंगम्मा, दुख तो होगा कि जिसको बाल बच्चा के पोस पाल के बड़ा किया, हमको अलग कर दिया। दुख में मंगम्मा को जरा खाली स्थान हो, जरा नहीं लिखा हो, जरा भी लिख देना, जरा खाली स्थान हो गया। क्या हो गया? हो गया। आज समझे पहले, मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख में मंगम्मा को जरा क्या हुआ। आप बताओ, दुख होगा तो अब कुछ उसको दिमाग ये वो होने शुरू हो जाएगा कि ना, कि हमारा पास जो है केकरा वाला संपत्ति रख ले हैं, हमारा कोई खाए वाला है ना है, तो उसको बोलते हैं कि माती भ्रष्ट हो गया, जो मन हुआ करेंगे। अब हमारा है ना कोई पीछे वाला, तो यहाँ पर क्या भर जाएगा? माती भ्रष्ट। ये माती भ्रष्ट हो गया, माती भ्रष्ट हो गया। तो ये सब बड़ी काम मिलेगा ना, थोड़ा हल्का फुल्का आवेगा, याद रखना। मती उसका खराब होगा, भ्रष्ट मैंने खराब। ये भी थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है, तो ये वाला यहाँ से ठीक प्रश्न है, ये भी कुछ पूछ सकता है, इसे छोड़ देना। याद करने की मन है तो कर लेना, BR नारायण ये तो याद रहेगा। माँ बेटे से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती। माँ बेटे से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती। कोमा कथन है, बहू पति पर अपना हक जमाना चाहती है। बहू पति पर अपना हक जमाना चाहती है। यह सारे यहाँ भरना है, गलती लिख दिए। फर्स्ट माँ बेटे, माँ बहू पति। माँ बेटे से अपना हक छोड़ना, बहू है, बहू ये वाला
पति पर अपना हक जमाना नहीं चाहती। यह सारे का हिस्सा है। ठीक है, हाँ, जिसको क्वालिटी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपना जा करके सेटिंग में जो अति कर लेगा। अब सेटिंग में जाएगा है या नहीं, कहेगा कि धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेटिंग में जाएंगे और वहाँ सेटिंग में जा करके शुरू वाला पर टाइप करेंगे, वहाँ पर लिखेगा 144। देखो 44 पर नहीं करना है, 360 पर क्वालिटी पर करना है। अभी जाकर क्लिक करेंगे तो ये वाला फिर वहाँ 360 पर देखेंगे तब दिखाई देगा। अब देखो, माँ बेटे से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती, ये सही है। माँ जो थी कौन, बेटा से हक, क्योंकि बेटा को मार रही थी तब बचाने के फेर में लगा, तो वो कह रहा कि हम हमारा बेटा है, मारे जो है छोड़ दो, हमारा बेटा है। बहू पति से, पति पर अपना हक जमाना चाहता है और बहू जो है अपना पति पर, तो हार किसका होगा? मंगमा का ही ना हार होगा। अरे सोचो, मंगमा जो है उधर मार रहे थी किसको, अपना बेटा को, तो उधर कहेगा कि हमरे बेटा है। अभी कहेगा कि हम अपन बेटा पर अथी करेंगे कि कहे हमरा ना बात सुनो, तो वो कहेगा ना कि हम अपना पाए जी माफी वाला सुने है तो अलग होवेला हो तो अलग कर दे, बुढ़िया अपन रह तो जना ढंढून करे रह तो बैठल बैठल खाली अथी करत रहा। तो देखो यही वाला यहाँ पर जो है ना, ये सही घटना है, रियल घटना वाला है। तो आप बताओ, इस सारे संसार का हिस्सा है, एक ही नहीं सगरों घर का होता है। तो यहाँ कौची भर जाएगा? संसार। यह संसार का हिस्सा है, संसार का नियम है कि अपना बहू जो है अपना पति पर जमाना चाहती है कि हमारा पति जो है केकरो बस में ना हो। अच्छा, बड़ी मैवा के बस में है, देखे ठीक। यही, हाँ, उधर उधर कहेगा कि बेटवा के हक में, दोनों का जमा कर रखेगा। उधर जाएगा तो थोपी आएगा, अब इन्हें अपना पति का थोपी आएगा। हाँ, एक बार रहे थे, एक घटना बताते हैं। एक कोई लगता है शराब पिए हुए था, ठीक है, और वो गाड़ी दे रहा था अपना पति को, है ना। तो जब पत्नी को गाड़ी दे रहा था तो वो बेर जो है ना, काली माता वाला जो है ऐसे कि जीवा जब फाड़ करके आ गए और उसको धमका रहा था कि गाली पकड़ाना है उनको रात के बतावेंगे। समझ में आ रहा था, रात के ना बतावेगा, अभी दिन में तो बाहर निकल के पति आ रहा है। तो अब यही वाला यहाँ पर है। तो अब हम उसको यही देखें कि जो औरती जो थे ना, वो मोटा हुष्टपुर थी और लंबा चौड़ा, जैसे पति है थोड़ा सा छोटा है और जो वही लंबा है ना। तो लंबा रहने के कारण से अगर धरेगा तो ऊपर उठा लेगा। तो हमको इसीलिए हंसी छूटा कि देखो धमकार ओरिजिनल यही है औरत। तो अब यहाँ तक बन जाना चाहिए, बन जाएगा। देखो फिर से एक बार देख ले। देखो श्रीनिवास मारुति पर बैठ करके जाते हैं, सीधा सीधी निवास जी मारुति पर बैठेंगे। तो कहाँ के? कर्नाटक के हैं, दही वाली मंगवा के हैं, BR नारायण हैं। यहाँ पर मुझे लगा कि बेटे भ्रमाष्ट्र से है ना, मति भ्रष्ट है। अलग होने के कारण दुख में मंगामा का क्या हो गया था? मति भ्रष्ट हो गया था। माँ बेटे अपने हक छोड़ना नहीं चाहती, बहू पति पर अपना हक जमाना नहीं चाहता। यह संसार का नियम है। यहाँ संसार का हिस्सा या नियम है, क्या बात होता है? हिस्सा कहो, काहे कि अभी कहानी बताए ही, पिछले दिन भी हल्का सा कहानी था, इसमें कुछ जोड़ जड़ के अभी देखा ना हक कैसा था, और उसको कहेगा बाद में हक। अगला छोटा सा है और एक आध और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोग की आंखें उसकी तरफ लग जाती है ना। ये लोग बोला था कौन? छठा नंबर देखो, पहले देखो, माँ बेटे कहाँ गया? देखिए माँ जी, ये जब नंजम्मा जब गई थी ना दही बेचे दोबारा, तब ये बोल रही थी माँ जी। पंचमा भैया अजय बा होगा, अपना देख लेना। औरत अगर अकेली हो जाती है, औरत अगर
अकेली हो जाती है। अभी लास्ट हो रहा है का, थक गए हैं, फिर जरा दे रहे हैं, अगर बात नहीं चलेगा लगता है। जब हो जाती है तो खाली स्थान है, खाली स्थान की आंखें की आंखें कहाँ होता है, उसकी तरफ हो जाती है। तो एक आध दो बार पढ़ते पढ़ते ये सब ध्यान में आ जाएगा। भरने के लिए बहुत काम आता है, देखना कभी भी पिछले प्रीवियस ईयर वाला रिक्त स्थान की पूर्ति बड़ी कम मिलेगा तुमको। अब ज़्यादा 60 होता है, इसी ऑब्जेक्टिव है, तो बच्चे का कुछ बच्ची का खाली सब्जेक्ट खाली स्थान तुम लोग का खत्म हो गया है। बहुत बड़ा सुविधा तुम लोग का है। देखिए माँ जी, अगर औरत अगर अकेली हो जाती है तो आदमी की आंखें उसकी तरफ हो जाती है या लोगों की आंखें उसकी तरफ हो जाती है। देखिए ना, अकेले है, जे मन है से खा है, या और कुछ बहुत प्रक्रिया होता है। जैसे कि रंगापा था, तो देखा कि अकेले है, अगर शादी के बहाना करके और इसको सब अपना हड़प लेंगे, तो ये इसके लोगों की आंखें यहाँ होगा, लोगों की आंखें उसकी तरफ हो जाती है। लोगों की आंखें या आदमियों को भी लिख सकते हैं, तो आदमी ना लिखना चाहता है, आदमी मैंने एक होता है, लोग माने बहुत माने, सबके अलग अलग नजर होता है कि देखी ना फलना ही फलना जाए थे, है ना। अगर अकेले है, उसका कोई नहीं है, तो ये सब बड़ी अति होने लगता है समाज में। ये सब देखने के लिए मिलता है, आगे देखेंगे अगर देखना तो मन नहीं। चलो एक बताओ, दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया है? बताएं। कर्नाटक के है इसीलिए कन्नड़, राजस्थान के राजस्थानी, उड़ीसा के उड़ीसी, तमिलनाडु के तमिल कहानी। तो बताए थे कि उसमें राजस्थानी कौन भाषा था? पिछले दिन चला था ना, कौन सा था उसका? सीता कहानी था। सीता कहानी में थी जिसको मान था धरती कब तक घूमेगी ना, धरती कब तक घूमेगी। साबर दैया जो थे राजस्थान के थे, राजा वाला याद आया। तो ये सब बीच में जोड़ देना है कि कौन कौन कहानी वाला है, एक जगह ये सब कहानी जोड़ जोड़ के लिख लेना है। तो इसको सीधा सीधे लिख देते हैं, दही वाली मंगमा जो है ये कहानी कोस भाषा में है, कन्नड़ है। जो लिखना चाहेगा तो लिख लेगा, कन्नड़ है। और कुछ यहाँ से देख लें। तू गले में फांसी लटकाए घूमती है, मैं नहीं पहन सकती। चलो एगो बढ़िया है, चलो लिख लो, अभी 2 बच रहा है खाली। तू गले में लटकाए घूमती है, दुनिया वो है, इसीलिए हलवा हलवा लिख दे रहे। तो मैं नहीं पहन सकती। अच्छा ये बताते हैं कहाँ की कहानी है। जब रंगाप्पा जो था, जुआड़ी जो था, वो बताए थे कि अरे जुआड़ी आदमी क्या है, दिन भर कुछ नहीं करना है, पहनने का शर्ट बढ़िया है, बुरा उड़ा के आवेगा रात के होने से, फिर एक बार पी पा के सूझ जाएगा। तो ये जो है गला में जो है ना, कितना का फैशन आप तो नहीं कोई देखेगा। तो पहले जो था फैशन था गला में यहाँ पर ही क्या चीज, टाई बांधने वाला, है ना। जो जुआड़ी होकर भी टाई देखा है, लाल कैसे बांधने रहेगा, और उसी वाला यहाँ टाई को ही कह रहा है कोई चीज, तू गले में फांसी लगा लटकाए घूमता है। अब हमें को कोची नहीं पहन सकते हैं, कोची नया नया पहना था, ब्लाउज ना रेशा वाला था ना, छेड़ा था, बड़ा नया नया पहन के निकली है, क्या बात है। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैकेट इसी को कहते हैं, जैकेट भी बोलते हैं ना ब्लाउज के ना। यहाँ जैकेट लिखल है इसीलिए कह रहे हैं, जैकेट भी बोलते हैं हम, इसीलिए एक अथी नाम हो गया ब्लाउज, लिख सकते हैं ब्लाउज। ठीक है, हम इतना अब महिलाएं के हम ना जानते हैं, लिखल ऐसे हम उसको पढ़ रहे हैं।
महिलाएं महिलाएं जाने। अब देखो आगे, बेंगलुरु की तरह पूरी यानी दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को नोरी कहते हैं। नोरी, अरे पैसा लास्ट में जाकर लेगा ना। पहले देखो क्या होता है, उन लोग हर एक महीना जो है दही जाता है, प्रति हर एक महीने जाकर दही देना, दही देना। इसके बाद महीना पूर जाएगा तो इसके बाद पैसा लेना। पैसा लेना क्या कहलाएगा? नोरी। एकरे हमारी नोरी की जगह कहते हैं ना रोजा लगल है। रोजा, रोजा ना, रोजा। हाँ, रोजा मैंने डेली, डेली जाएगा, महीना पूरेगा, 200 500 600 जो भी होगा वो लेकर आ जाएगा, तो नोरी वहाँ कहलाता है, दही देने वाला। एक रोजा कहते हैं तो नोरा। ये और कोई बच्चा है और कुछ बोलते हैं? अब जो भी होगा 300 का 600 रुपया होगा, नहीं होगा। अब जितना वो तो मात्रा बढ़ावेंगे वो बढ़ जाएगा। अब 2 kg लेगा तो वो और बढ़ जाएगा। दही वाली मंगमा की नायिका कौन है? नायिका पिछले दिन ही बताए थे, बेचारी नायिका। यही हीरोइन है, यही नायिका है। तो सब कहानी यहाँ से जो पढ़ दिए, बाकी हमको थक गए हैं इसलिए यहाँ विश्राम लेंगे अब।